आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की और साथ में हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की यानी भेल की। आईटीसी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद में क्या हमें या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर देखें तो पिछले कई दिनों से आईटीसी में अच्छी खासी तेजी बन रही है, लेकिन क्या ये तेजी और आगे जारी रह सकती है? क्या ऐसे ही स्टॉक दौड़ेगा? क्योंकि पिछला इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो स्टॉक पिछले 2 साल में बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन इस गिरावट के दौर में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। तो आईटीसी के बारे में सारी की सारी संभावना तलाशेंगे, इसके टेक्निकल लेवल भी जानेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग को भी देखेंगे और इसकी भावी रणनीति देखेंगे, कैसा रहेगा आगे का भविष्य। सारी बातें जानने के बाद सोचेंगे क्या इसमें निवेश करना चाहिए इस लेवल पे। दूसरी तरफ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने भी अपना रिजल्ट पेश किया है। रिजल्ट में कुछ हमें इस बार कमी दिखाई दे रही है, वो क्यों है, क्यों इस बार रिजल्ट में हमें लॉस दिखाई दिया, इसके पीछे वजह उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्या इस लेवल पे भेल में खरीदारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की क्या प्राइस रह सकती है, क्या ये वाकई में आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईटीसी की बात करें तो स्टॉक 313 पर आ चुका है, जहां पे हमें कल 0.69% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आईटीसी की बात करें तो इसका जो मेन बिजनेस है वो है टोबैको का बिजनेस। इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। और इसके अलावा कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करती है, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। साथ में आप देख सकते हो पूजा के लिए भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। हर तरह के इनके प्रोडक्ट है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके पास। आप देख सकते हो आशीर्वाद आटा हर घर में आपको दिखाई देगा, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंडिया का और ये बहुत अच्छी रेंज है। इसके अलावा इनके नूडल्स वगैरह भी है। इसके अलावा आप देखो तो इसके जो मंगलदीप अगरबत्ती है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंडिया का। तो इस तरह से इनके पास जितने भी ब्रांड्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो बिहार और कलकत्ता में इनका अच्छा खासा कामकाज है और धीरे धीरे कंपनी और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और इसीलिए आने वाले समय आईटीसी कमाल कर देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका होटल बिजनेस है जो पूरी क्षमता से अब शुरू हो चुका है। साथ में कंपनी का जो आईटीसी का जो पेपर बिजनेस है यानी नोटबुक वगैरह कंपनी बनाती है वो भी अब पूरी स्कूल खुल चुके हैं और इस वजह से वो भी बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करा है। तो ओवरऑल जो ये पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और ऐसे में आईटीसी में आपको दाव लगाना ही चाहिए। आईटीसी आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार हम इसके फंडामेंटल को भी देख लेते हैं तो मार्केट कैप 3,87,824 करोड़ रुपये, करंट प्राइस 313 की है। हाई लो देखे तो 204 इसका 52 का लो है, 317 52 का हाई है। फिलहाल स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। स्टॉक का पी 23.7 है। बुक वैल्यू इसकी 50.4 और इसका डिविडेंड दिया इसने 3.67% का। और यहाँ पे आरओसी देखें तो इसका 33.6 का है। आरओई इसका 24.8%, फेस वैल्यू 1 रुपये, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। सबसे अच्छी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड लगातार दिया। कंपनी देखें तो हमेशा से अपना 91.7% के आसपास हेल्दी डिविडेंड इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कुल मिला के बेस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसके अलावा इनका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन निकल कर आया है। आप देख सकते हो जून 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू 14,241 करोड़ रुपये का था। सितंबर में 14,844 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। दिसंबर में रेवेन्यू बढ़कर 18,366 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च में थोड़ी सी कमी रही, 17,754 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला। जून में इस बार रेवेन्यू बढ़कर 19,831 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि पिछले जून में जहाँ 14,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था वो 19,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 3,276 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। सितंबर में 3,714 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। दिसंबर में प्रॉफिट बढ़कर 4,057 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च में 4,195 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और जून क्वार्टर में 4,390 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो ग्राफ लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको आईटीसी निवेश कर लेना चाहिए। आईटीसी में यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखें तो कंपनी का सेल लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में कंपनी का टोटल सेल 17,108 करोड़ रुपये का था। मार्च में थोड़ी सी इनके सेल में कमी रही, 16,556 करोड़ रुपये का सेल रहा, लेकिन इस बार सेल में अच्छी खासी फिर बढ़ोतरी हुई है। 18,489 करोड़ रुपये का टोटल सेल हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा बढ़ चुका है। आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 5,599 करोड़ रुपये का जो ऑपरेट प्रॉफिट था इस बार वो 6,077 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, लगातार तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, TTM 25% पॉजिटिव है।
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव और TTM 17% पॉजिटिव। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। CAGR की बात करें प्राइस की तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव। इक्विटी ऑन रिटर्न की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 25% पॉजिटिव। तो काफ़ी अच्छा इक्विटी ऑन रिटर्न भी मिला है। ये सारे के सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको दिखाई नहीं देगी। FI की बात करें तो 12.48% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 14.51 हुई, फिलहाल जून में वो 15.51% तक पहुंच गए। तो जबरदस्त होल्डिंग FI बढ़ा रहे और जिस तरह बाजार में इन्वेस्टमेंट FI का शुरू हो चुका है, आने वाले समय ITC बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है जल्द ही ये स्टॉक अब 400 को क्रॉस कर सकता है और यही मौका आखिरी खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। DI की बात करें तो उनकी थोड़ी सी होल्डिंग घटी है, 41.29% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 40.26 हुई, फिलहाल 39.99% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.70% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 10.09 हुई, फिलहाल 10% की होल्डिंग है। थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग कम हुई है। अदर्स की बात करें तो 46.23% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 45.23 हुई, मार्च में फिलहाल 44.50% की होल्डिंग है, जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव और 1 मंथ के हिसाब से 6.86% पॉजिटिव, 1 डे के हिसाब से 0.74% पॉजिटिव। तो पिछले 5 साल में आपको कहीं पर भी गिरावट दिखाई नहीं देगी और ये स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है, बहुत जल्द रॉकेट की गति से दौड़ेगा। यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार, बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। ये रैंकिंग बहुत ही जबरदस्त और इस रैंकिंग के दम पे ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसके टेक्निकल लेवल सब बुलिश बन चुके हैं। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल दे रहा है। तो सारे के सारे टेक्निकल बुलिश बने हुए और यहाँ से अब स्टॉक आगे जाएगा। आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो ये स्टॉक डेफिनेटली इस बार 1000 को टच कर जाएगा, तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब हम चलेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ। प्राइस की बात करें तो 51.85 पर क्लोजिंग रही कल के दिन, जहाँ पे हमें 0.39% की तेजी देखने को मिली। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें, ये सरकारी कंपनी है जो हैवी मशीनरीज बनाती है हर सेक्टर के लिए। आप देख सकते हो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का हर तरह का काम करती है कंपनी, रेलवेज के लिए काम करती है कंपनी, इसके अलावा सबसे बड़ा बात एविएशन के लिए, इसके अलावा एरोस्पेस के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। बड़ी बड़ी हर तरह के वेपन भी कंपनी बनाती है और जिस तरह सरकार ने अब ठाना है कि इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत वेपन बनाए जाएंगे, इसका पूरा का पूरा कामकाज आने वाले समय भेल को मिल सकता है। तो इस कंपनी को इस समय आपको निवेश कर लेना चाहिए। एक बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर्स भी यही कंपनी बनाती है और इसलिए इस कंपनी का कामकाज बहुत ही शानदार है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कंपनी करती है। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 42% का निगेटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 11% का निगेटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 1.57% अप है, 1 ईयर के हिसाब से 10% अप है, 1 डे के हिसाब से 0.39% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई देगी। पिछले 3 महीने के हिसाब से आपको पॉजिटिव माहौल दिखाई देगा, क्योंकि इस रिजल्ट में कमी के पीछे जो वजह उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों इस बार कुछ कमी रह गई। अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो जून 2021 में 2901 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, सितंबर में रेवेन्यू 5112 करोड़ रुपये का रह गया, दिसंबर में 5136 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, मार्च में जबरदस्त बढ़ती हुई रेवेन्यू में 8062 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हुआ, जून में फिर से रेवेन्यू में कमी आई, 4672 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कंपनी को मिला। बात इनके प्रॉफिट की अगर हम करें तो जून 2021 में 447 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, सितंबर क्वार्टर में लॉस घटकर 45.98 करोड़ रुपये तक रह गया और दिसंबर में कंपनी को 27.02 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। मार्च में प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 912 करोड़ रुपये का बम्पर प्रॉफिट हुआ। इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कोई प्राइस नहीं बढ़ी, तो इसके लॉस और प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बहुत मजबूत है। फिलहाल जून क्वार्टर में इसको 188 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। इस बार जो लॉस हुआ उसके पीछे वजह है कि इनके कारोबार में इस बार इनको ऑर्डर बुक थोड़ी वीक थी और इनको इतना काम इस बार नहीं था। आप देख सकते हो ये सेल के आंकड़े, दिसंबर 2021 में 5136 करोड़ रुपये का टोटल सेल हुआ था, मार्च में इनका सेल बढ़कर 8062 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन इस जून क्वार्टर में इनका सेल मात्र 4606
72 करोड़ रुपये का हीरा। तो आप देख सकते हो लगभग सेल आधा हुआ, और इसी वजह से खर्च तो वैसा का वैसा, कंपनी बहुत मजबूत है और एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो वो सारा खर्च तो है ही, लेकिन कारोबार जब कम हुआ तो इसका सीधा का असर है कि लॉस दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी बार जो है आपको 170 करोड़ रुपीज़ माइनस में दिखाई देगी, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1150 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त मिला था कंपनी को। तो इस बार कारोबार में थोड़ी सी कमी रह गई है और इसी वजह से आपको लॉस दिखाई देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। आने वाले क्वार्टर में जो इन्होंने काम किया उसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक को आप पकड़ के रखें मजबूती के साथ, ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। यहाँ पे गिरावट की संभावना अब नहीं है, इसके पीछे वजह यह है कि अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है। मार्केट कैप इसका 18,054 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 51.8 की है, हाई लो इसका देखें तो 80 इसका हाई है और 41 इसका लो है। स्टॉक का पी 25.6 है, बुक वैल्यू इसकी 76 की है, ROC इसका 2.65%, ROE इसका 1.69% और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है, कंपनी देख सकते हैं आप अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है, क्योंकि इसकी 76 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे FI लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट भी करिए, आपको देखना चाहिए। दिसंबर में उनकी 3.86% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 4% हुई और इस बार जून क्वार्टर में 4.22% होगी। तो FI लगातार इस स्टॉक में दाव लगा रहे, और जिस स्टॉक में FI की खरीदारी होती है उस स्टॉक में आपको बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 63.17% की होल्डिंग है। DI की बात करें तो 13.80% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 12.67% की होल्डिंग हुई, फिलहाल 12.59% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा निवेश है, 1.89% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.57 हुई, फिलहाल 1.50% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनके पास 20% की होल्डिंग है। तो ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा है, निवेश किया जा सकता है, लेकिन जो इसके टेक्निकल इंडिकेटर वो ये इशारा करने का भी थोड़ी और गिरावट हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो मूविंग एवरेजेस सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी सेल की सिग्नल दिखा रहा है, वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की सेल दिखा रहा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है। इसका मतलब आने वाले समय थोड़ी और इसमें गिरावट हो सकती है। तो जितना डिप में मिले खरीदारी करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लें। इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की है। तो इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। कम से कम अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है ये 500 को क्रॉस कर जाएगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।